जय जय राधे श्री राम। जय राम जय जय सीता राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 16वां अध्याय। और प्रसंग चल रहा है बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्लोक संख्या 4 से पाठ कर रहे हैं। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। जो धर्म के विरुद्ध चलेंगे उनको दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्तियों को धारण करेंगे। ये जो राजा के कर्तव्य होते हैं, प्रजा का अनुरंजन भी करना है, पालन पोषण भी करना है, सुरक्षा भी करना है। और महाराज पृथु लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे, अर्थात वही स्वरूप बना लेंगे लोकपालों का, तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि के व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। यज्ञ आदि के द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। यज्ञ से वर्षा होती है। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय अर्थात खर्च कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। ये तो जगत प्रसिद्ध है ही कि माता पृथ्वी हमको बहुत सहन करती है। और बालक जैसे छोटा बालक माता को सुताता ही रहता है, वो स्थिति होती हम लोगों को। कुछ ज्ञान नहीं पर फिर भी माता पृथ्वी पालन करती
ऐसे सहनशील होंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्दर्श और दुस्सह होंगे। शत्रुओं के लिए बड़े दुर्दर्श, पर्वत के समान जो दुर्दर्श और दुस्सह, असहन, कोई सहन नहीं कर पाए शत्रुओं के लिए। ये उनके समीप रहने पर भी सेनाधि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा ना सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है। बहुत बढ़िया, सही समय पे ये बात। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यवहार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन वत रहेंगे। राजा ऐसा ही होता है। ये कितना भी कोई निंदा कर ले, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। कितना गुणगान कर ले, उससे प्रसन्न भी नहीं होते। और इसीलिए कहते हैं राजा वही हो सकता है जो योगी हो। राम जी को देखिए, भगवान कृष्ण ने राज्य तो नहीं किया सिर्फ द्वारिका में, वहां भी उन्होंने राज्य नहीं किया, वो अग्रसेन का राज्य था। फिर सबको संभालते रहे, बल देते रहे। इसी तरह का राजाओं का व्यवहार था। क्योंकि राजा अगर ऐसा है तो प्रजा स्वाभाविक ही राजा के गुण दोष दिखती रहती है, तो प्रजा पे प्रभाव पड़ता है। राजा का आदर्श जीवन होता है तपस्वियों की तरह। और ये बात जिसे प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर भी और बाहर समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है। प्राण ही तो कराता है सब कार्य जीव से, प्राण रक्षा भी करता है और भीतर और बाहर, बाहर भी तो प्राण ही है ना, जो वायु है प्राण ही है। बाहर से भी हमको देख रहा है और भीतर से प्राण होकर, शक्ति होकर के हमको बल दे रहा है।
ऐसी बातों को बहुत ध्यान देना चाहिए और घटानी चाहिए। आ, उसको समझना चाहिए। बार बार चिंतन करने से वो भीतर उतरती हैं तो बहुत कुछ समझ में आने शुरू होता है। बड़े वो रामायण में लिखा है ना कि फिर भीतर में फूल खिलते हैं। जो रामचरितमानस जो है उसके रस में डूब जाते हैं तो भीतर फूल खिलते हैं। इसी तरह की तो उस प्राण रूप परमात्मा से हम दूर तो है नहीं, बहुत पास है, लेकिन फिर भी दूर हैं। जैसे गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन वत रहेंगे। प्रजा के तो दूर ही रहते हैं, राजा सुरक्षा में रहते हैं और लेकिन ख्याल सबका रखते हैं। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड ना देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। तो न्याय के प्रति कितना समर्पण, अर्थात धर्म ही जिनका जीवन है। ये अपना पुत्र है, उसने दंड किया है तो कुछ दंड देने योग्य है, तो हमारा पुत्र है, ये उसके प्रति ममता रहित हैं। जो ममता रहित है वही धर्म कर सकता है। गलत को गलत कह सके, ठीक को ठीक कह सके। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। राजा का अर्थ है जो प्रजा का मनोरंजन करता है। उन्हें सुरक्षा भी करता है, इसे प्राण के लिए कहा, और मनोरंजन भी करता है। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लेंगे, अर्थात ये भगवान का अंश होंगे। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। कौन? पंडित लोग। पंडित कौन होता है? जो ज्ञान में पारंगत होता है। भगवान कहते हैं कि वो जान लिया गीता जी में, तो क्या वो पंडित है? नहीं। क्रियावान स पंडित, जो उसके आचरण में है वैसे ही आचरण, वो पंडित है।
जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले नानत्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही पर्यंत उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। ये प्रजापालक राजा आदिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कानों से राम राम इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगब धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। सज्जन और दुष्ट रहेंगे पृथ्वी पे। अनादिकाल से ये है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि दुष्ट खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। फिर जो सज्जनता करेगा उसको सज्जनता का फल मिलेगा, जो दुष्टता करेगा दुष्टता का फल मिलेगा। अर्थात जो हम करेंगे उसका हमको फल मिलेगा। दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तथा अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। हमारा 16वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।